वहाँ दिखता है कि किस तरह मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाई गई। बिना पढ़े गांधी के खिलाफ कुछ भी कहने लगते हैं। एंटीबॉडी यहाँ भी मिलती है और कोरोना से आप लड़ सकते हैं। उपचुनाव हमेशा सत्तारूढ़ दल के हुआ करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूँ योगेश मिश्र। कोरोना लगातार लोगों को परेशान करता जा रहा है और दहशत में लोग जी रहे हैं। अब तक डेल्टा वेरिएंट की बात थी, डेल्टा प्लस वेरिएंट की भी बात अब चल निकली है। यही नहीं, लैम्डा वेरिएंट भी चर्चा में है और कहा जा रहा है तीसरी वेव को आने से कोई नहीं रोक सकेगा। कोरोना जिस तरह म्यूटेट हो रहा है उस तरह वो मानव समाज के लिए, मानव जाति के लिए, मानवता के लिए बहुत बड़े खतरे के रूप में उभर रहा है। और अभी तक हम कुछ भी ऐसा कर पाने में कामयाब नहीं हुए हैं जिसमें हम ये दावा कर सकें कि कोरोना के मरीज को ठीक रूप से बचाया ही जा सकेगा। क्योंकि जो दवाएं हैं, जो प्रयोग किए गए हैं और जो वैक्सीन बनाई गई है, इसमें अभी तक कोई निश्चित दावा किसी भी तरफ से नहीं किया गया है। कहा तो यह जा रहा है कि शायद लैम्डा वेरिएंट पर वैक्सीन का कोई असर ही नहीं होगा। यह शरीर में मौजूद एंटीबॉडी को भी चकमा दे सकेगा। लैम्डा वेरिएंट यानी C.37 लैटिन अमेरिकी देश पेरू में पिछले साल अगस्त में सामने आया था। आज पेरू में कोरोना से होने वाली मौतों की दर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसके लिए लैम्डा वेरिएंट को जिम्मेदार माना जा रहा है। लैम्डा को WHO ने पिछले महीने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। इसका मतलब यह है कि इस वेरिएंट पर नज़र रखी जा रही है, नज़र रखी जानी चाहिए। WHO का कहना है कि लैम्डा वेरिएंट में कई म्यूटेशन समाहित हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा संक्रामक और एंटीबॉडी के प्रति ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला साबित हो सकता है। पेरू से निकलकर लैम्डा वेरिएंट अब 30 देशों में फैल चुका है। इनमें अधिकांश देश लैटिन अमेरिका के हैं, लेकिन ब्रिटेन में भी लैम्डा के कम से कम 8 केस मिल चुके हैं। अमेरिका में अभी इस वेरिएंट का कोई केस नहीं मिला है। भारत में भी अभी तक इस वेरिएंट के किसी केस की कोई जानकारी नहीं मिली है। पेरू में अप्रैल से कोरोना के जितने केस मिले हैं उनमें 81% लैम्डा वेरिएंट के हैं। पेरू की स्थिति है कि कोरोना से संक्रमित लोगों में से 10% की मौत दर्ज की जा रही है। इससे यह पता चलता है कि वेरिएंट कितना घातक है। कोरोना से मृत्यु दर के मामले में हंगरी दूसरे नंबर पर है, जहां प्रति 1 लाख संक्रमितों में से करीब 600 की मौत दर्ज की जा रही है। इस सूची में अमेरिका 21वें स्थान पर है, जहां प्रति 1 लाख में 185 मौतें हैं। लैटिन अमेरिका के एक अन्य देश चिली के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि लैम्डा वेरिएंट के खिलाफ वैक्सीन भी बेअसर साबित हो सकती है। चिली में कोरोना से हो रही मौतों में से 1/3 मौतें लैम्डा वेरिएंट की वजह से हो रही। चिली के वैज्ञानिकों ने कहा कि जिस तरह देश में व्यापक वैक्सीनेशन कार्यक्रम के बावजूद यह वेरिएंट फैल रहा है, वो बेहद चिंता का विषय है। इससे पता चलता है कि लैम्डा एंटीबॉडी को निष्प्रभावी कर देता है। वैज्ञानिकों ने एक स्टडी में पाया है कि लैम्डा की स्पाइक प्रोटीन में ऐसे म्यूटेशन पाए गए हैं जो एंटीबॉडी को बाईपास कर देते हैं। जिस तरह यह वेरिएंट पेरू, इक्वेडोर, चिली, अर्जेंटीना में तेजी से फैल रहा है, उससे यह वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित कर दिया जाना चाहिए। ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने यह बात कही है। हम सबको इस वेरिएंट को लेकर भी चिंतित रहना चाहिए, क्योंकि अगर यह वेरिएंट फैला तो इसके बहुत घातक परिणाम होंगे। इससे मौतों की संख्या ज़्यादा होगी। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।